ये 89 से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, चलिए। देखो बेटा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर 89 कहता है अंकुर, भावना और दिशा तीन पार्टनर्स हैं फॉर्म में ऑन 1 अप्रैल। देखो मैं भी क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मार्क करता हूँ ना चीजें। क्यों मार्क करता हूँ? ताकि मुझे ध्यान में रहे कि इसमें स्पेसिफिकली किस चीज के बारे में बात की हुई है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2024 बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी सर इस बात से समझ में आ गया कि कैपिटल कैसी दे रखी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। तो मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, यानी हमारी अगर इंटरेस्ट कैपिटल निकालना होगा तो टेंशन खत्म है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। आगे चलते हैं, कहते हैं दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3:2, यानी सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसने दे दी है। कहता है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यानी ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको सैलरी देनी है भावना को 50,000 रुपए पर एनम। तीसरा पॉइंट हो गया कमीशन देनी है 3,000 रुपए पर मंथ टू दिशा, यानी किस कैसे देनी है, पर मंथ देनी है। उसके बाद बोलता है भावना शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, कहता है भावना का शेयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। कहता है दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, वो 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन मेट करेगा? अंकुर मेट करेगा। और प्रॉफिट था फर्म का कितना? 9,50,000। आपको करना क्या सर इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है 31 मार्च 2025 का। कितने प्यार से क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, राइट। तो आइए सर, कहता है क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 9,50,000, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,50,000, राइट। सर इतना लिख दिया। इसके बाद इसने पहला पॉइंट क्या बोला था सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं। किस किस को देना है सर? अंकुर, भावना और दिशा। तो कैपिटल फिक्स तो लिखा नहीं है कहीं पर भी, तो कैपिटल में जाएगा। कितना देना बेटा? 6% पर एनम। तो इनकी कैपिटल्स पे दिया जाएगा। तो बेटा कैपिटल कितनी है? 14 लाख। तो बेटा 14 लाख का 6% 84,000। ठीक है जी। उसके बाद कितनी है कैपिटल? 6 लाख। तो 6 लाख का 36,000 आ गया। सर उसके बाद कितना है? 4 लाख। 4 लाख का 6% 24,000। तो बेटा टोटल कितना हो गया? बोलिए। 84,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000, 1,44,000। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, ठीक है। कोई नहीं, दोबारा ध्यान से सुन लो, ठीक है। पहला पॉइंट हमने जो बोला था कर दिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या था कि भैया सैलरी दो भावना को 50,000। तो क्या लिखूंगा? टू सैलरी। किसको देनी है बेटा? तो भावना कैपिटल कितनी देनी है? 50,000 रुपए पर एनम, यानी साल में सिर्फ और सिर्फ 50,000 दे दी सर। उसके बाद बोलता है
कि कमीशन देनी है 3,000 पर मंथ टू दिशा, तो भाई कमीशन देनी है तो टू कमीशन बेटा किसको देनी है, दिशा को, तो दिशा कैपिटल कितनी देनी है, 3,000 रुपए, नहीं सर 3,000 रुपए पर मंथ, और साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए सर दे दिया। यानी सर पहला पॉइंट डन, दूसरा पॉइंट डन, तीसरा पॉइंट डन। अब तो सर सिर्फ प्रॉफिट चेक करने, राइट, और तो कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। आइए सर, यहां तक का काम हो गया, आगे देखते हैं। अब सर क्या निकल के आएगा हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आइए सर डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ टोटल लगाएंगे कितना आएगा, 9,50,000। सर इधर भी टोटल आएगा 9,50,000, और इधर आ जाएंगे बेटे हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये किसमें बटेगा, ए बी और डी, और बेटा रेशियो क्या है 7:3:2, तो बेटा 7:3:2 का मतलब क्या हो गया 12। ठीक है, तो आइए डिविजिबल प्रॉफिट पहले निकालते हैं। वो सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल 9,50,000 का प्रॉफिट था, तो हमने ये सारा एप्रोप्रिएशन कर दिया, तो इसमें से ये सब माइनस कर दो। यानी सर 9,50,000 में से आप माइनस कर दो 1,44,000, माइनस कर दो 50,000, माइनस कर दो 36,000, आपका आ जाएगा 7,20,000, और इसको बैठना है 7:3:2 की रेशियो में, राइट। सर 7:3:2 का मतलब है 7 3 10 2 12, तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो बेटा डिवाइड बाय 12 कर दिया, एक शेयर की वैल्यू आ गई 60,000। अब मुझे चाहिए 7 शेयर्स की वैल्यू, तो 60,000 इंटू 7 दैट इज आ गया 4,20,000। पर सर इसमें हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है, आगे सर चेक करना है। यानी सर मेरा डिविजिबल प्रॉफिट वर्किंग नोट्स में देखेंगे, मेरा डिविजिबल प्रॉफिट्स आया है 7,20,000, जो कि अंकुर, भानु और दिशा में बटेगा 7:3:2 की रेशियो में। तो बेटा पहले का आया 4,20,000, दूसरे का आया बेटा 1,80,000, और बेटा तीसरे का आया आपका 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है बेटा, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स मिला है ए बी और डी को, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से अलग मिला है, सैलरी कमीशन से अलग मिला है, या सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर के मिला है, अलग मिला है, क्योंकि सर इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले दे चुके हैं, ये तीनों चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से और दे रहे हैं। यानी समझ में आ रही है बात, यानी सर ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इनको ये चीज हम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच गया। यानी इस प्रॉफिट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है सर, तो यानी ये तीनों चीजें इस प्रॉफिट के अंदर, डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर एक्सक्लूडेड है। क्या है, एक्सक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है, यानी जो अलग से प्रॉफिट दिया जा रहा है एक्सक्लूड करके जो ऑलरेडी चीजें दे चुके हैं। तो आइए क्या बोलता है, कहता है भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यानी भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा प्रॉफिट बन जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। कहता है उसका डिविजिबल प्रॉफिट कंसीडर क्या है कि उसका कितने से कम नहीं होना चाहिए बेटा, 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब सर आइए देखें उसका प्रॉफिट है कितना, 1,80 है, क्या ये 1,70 से कम है, यानी सर ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ये वाला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। क्या था 1,70 से कम नहीं होना चाहिए, 1,80 है सर, क्या 1,70 से कम है, नहीं, तो इसको सुकून मिल गया भाई, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा कहता है कि दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट तो एक्सक्लूडिंग है ना, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, कमीशन तो ऑलरेडी हट रखी है। कहता है इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के देखो, और उन दोनों को जब जोड़ोगे तो उसको जो जितना पैसा टोटल मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा उसको मिला कितना है अभी, 1,20,000। कहता है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के देखो कितना हो रहा है, बाकी 1,20,000 उसको मिला है। अगर मैं इसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दूं, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है
24,000, तो बेटा उसको टोटल कितना पैसा मिला? 1,44,000। कहता है वो 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, यानी डेफिशिएंसी है। कितने रुपए की डेफिशिएंसी आई? तो सर बेटा यहां पर मैं सिर्फ डेफिशिएंसी 6,000 ऐड करूंगा, ताकि ये हो जाएगा 1,26,000। क्यों सर? अब यहां पर 1,26 हो जाएगा। कहता है अब जोड़ के देखो उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या अब 1,50 हो रही है? हो रही है सर, यानी अब कोई दिक्कत। तो डेफिशिएंसी कितने रुपए की थी? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए की, तो 6,000 मैंने ऐड कर दिया। लो जी, इसका पूरा हो गया। पर ये 6,000 देगा कौन? शुड बी मेट बाय अंकुर। तो अंकुर से क्या करेंगे बेटा? 6,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो इसके पास कितना बच जाएगा? 4,14,000, राइट। बस इन्हीं प्रॉफिट्स को उठा करके यहां पर लिख दो। समझ में आ रहा है? तो सर ए का कितना है? 4,14,000 लिख दिया सर, बी का 1,80,000 और सी का सर 1,26,000। इसी को बोल दो कि वर्किंग नोट में जाके चेक कर लो। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियरिटी मिली किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना और किस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चंस को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अभी भी अगर कोई डाउट है, किसी कोई पार्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आया, तो पूछ लो। आ गया? अगर मैं बोलूंगा दोबारा क्वेश्चन करने के तो करके दिखा दोगे? हाँ। 6,000 कैसे आया? बेटा देखो उसने कहा था कि दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा तेरे पास फोन है, ले एक फोन पकड़, ठीक है। तेरे को मैं चश्मा पहले एक प्रॉफिट पहले दे चुका था, एक प्रॉफिट बाद में दिया। अब बता जो मैंने तुझे अभी प्रॉफिट दिया, फोन जो अभी प्रॉफिट दिया, क्या उसमें चश्मा इंक्लूडेड है? वो अलग है, वो अलग है और वो अलग है, यानी ये फोन एक्सक्लूडिंग चश्मा है, एक्सक्लूडिंग उसको हटा करके अलग से है, ठीक है। तो उसने बी के बारे में कहा था कि एक्सक्लूडिंग फोन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, क्या फोन की वैल्यू इतनी है सर, बात खत्म। अब उसमें बोला दिशा का शेयर प्रॉफिट जो उसको टोटल मिला है, जो पिछला मिला था उसको मिला करके वैल्यू 1,50 होनी चाहिए। तो यानी पहले आपको क्या मिला था? चश्मा, फिर मिला फोन, इन दोनों की वैल्यू क्या करोगे? अब जोड़ोगे, जोड़ के देखोगे, जोड़ के 1.5 लाख हो रहा है या नहीं हो रहा? जोड़ के देखा तो कितना हो रहा है? 1,44,000 हो रहा है, यानी यहाँ पर कमी है। उसने क्या बोला था कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। तो कितने की कमी हुई? समझ में आया 6,000 कैसे आया? तो यानी यहाँ पर सर मैं 6,000 जोड़ दूंगा। बोलो बात क्लियर? तो अभी हम अलग अलग प्रॉफिट बांट रहे थे, उसने कहा कि जो पहले दिया है और जो अब दिया है उन दोनों को जोड़ के देखो क्या 1.5 लाख हो रहा है नहीं हो रहा। बात क्लियर है अच्छे से? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 जो आपने पूछा है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 89 हो गया, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं बेटे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 88। हाँ बेटा, आप बोलोगे तो डाल देंगे, ठीक है सर। आओ जी जरा क्वेश्चन नंबर 88 देखें। क्वेश्चन सबको दिख रहा है बेटा यहां से? कोई दिक्कत? आओ ध्यान से देख लो, आज अच्छी बात है कम बच्चे, आज आराम से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। जहां किसी को दिक्कत हो बोल देना सर इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करो, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। पर आज क्वेश्चन करने का तरीका देख लो, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपको लगे सर आपने ये चीज पढ़ी ये चीज नहीं पढ़ी तो बोलो,